थोड़ा कैलकुलेशन है और वीडियो शेयर करके लोगों तक पहुंचा देना कि किस हिसाब से लोग जो हैं वो किस हिसाब से एजेंट्स हैं वो लोगों को ठगते हैं। जब आप ये कैलकुलेशन समझ जाओगे तो ये आफ्टर वीज़ा का जो गेम है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। आपको एक चीज़ और बताता हूँ, यूएस जो कॉन्सुलेट है यहाँ, उनका इंटरव्यू था एक बारी, फिर यूट्यूब के ऊपर ही मैंने देखा था, वो बहुत पुरानी बात है। तो उन्होंने साफ तौर पे बोला था मुझे 2 डॉक्यूमेंट चाहिए। तो इस बात को लोग समझना नहीं चाहते और इसी की वजह से वो लोग लुटते हैं, मार्केट में फंसते हैं, 20-20 लाख रुपए जेब से देते हैं। जो चैनल थे वो बहुत, मेरी लगभग 500 वीडियोस थी उसके ऊपर भाई, जो रिमूव हुआ है। तो एक एक चीज मैंने बहुत डीपली लोगों को बताई हुई थी और वो स्टेटमेंट बना करके लोगों ने बहुत फायदा उठाया है। वो स्टेटमेंट्स बना बना करके आप यकीन मानना, ऐसे ऐसे लोग बाहर गए हैं जिनको जो ब्याज पे पैसे उठा रहे थे भाई, और इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त नवीन और आप एडवीज़ा के यूट्यूब चैनल पर, और साथ ही में फेसबुक का पेज है एडवीज़ा के नाम से। वीडियो रहेगी दोस्तों, वो है यूएस को लेकर के, कि यूएस की एम्बेसी की तरफ से एक बहुत बड़ी खुशखबरी इंडियंस के लिए आई है। और खुशखबरी ये रहेगी कि भाई, पहले जो था वो वर्किंग, जो अभी अगर आप अपॉइंटमेंट उठाने की बात करो तो अपॉइंटमेंट जो है वो जाती थी लगभग लगभग 700-800 दिनों के पास। मतलब 2 साल 2.5 साल की वेटिंग टाइम चल रही थी अपॉइंटमेंट के लिए। तो उसको कम करने के लिए एक बहुत बड़ा स्टेप जो है वो यूएस एम्बेसी ने उठाया है, और वो है कि वो आ, हर महीने 1 लाख वीज़ा इशू करेंगे। 1 लाख वीज़ा इशू करने का मतलब हो जाएगा कि जो प्रोसेसिंग टाइम है वो धीरे धीरे कम करेंगे, और उसको फिर से वो कह रहे हैं कि हम उसी टाइम पर ले आएंगे जो पहले कोविड से था। और कोविड से पहले सबको पता है कि 15 दिन 20 दिन के आसपास टाइम चलता था, तो 15-20 दिन में अपॉइंटमेंट्स आपको मिल जाती थी। तो ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि बहुत से बच्चे थे जो नहीं जा पा रहे थे, बहुत से टूरिस्ट वीज़ा तो बिल्कुल ही बंद थे, टूरिस्ट वीज़ा के लिए तो बहुत ही लंबी लाइन मिल रही है। तो ये हर कैटेगरी के लिए उन्होंने किया है कि टोटल मिला करके लगभग 1 लाख वीज़ा वो इशू किया करेंगे, जिससे ये जो प्रोसेसिंग टाइम है वो धीरे धीरे कम हो जाएगी। और DS-160 फॉर्म भरना होता है, और लोगों के चक्कर में मत फंसना भाई, एजेंटों के चक्कर में खास तौर पे मत फंसना। एजेंट क्या करेंगे, एजेंट सिर्फ फॉर्म भरेंगे और आपको बोल देंगे जी हम ये लगा रहे हैं वो लगा रहे हैं। ये मतलब ये सब जो होता है ये फ्रॉड ही है मोस्टली। इंटरव्यू बेस्ड सिस्टम होता है। और आपको अगर मैं और डीपली इस बारे में बताऊं तो इसको इस तरह से समझना भाई, कि मार्केट से 10 लोग उठाने हैं। जो बड़े बड़े कंसल्टेंट्स हैं मार्केट से 100 लोग उठाएंगे, आफ्टर वीज़ा पेमेंट कर देंगे कि भाई आफ्टर वीज़ा पेमेंट करेंगे और हम ये कर देंगे वो कर देंगे, हम ये फलाना डॉक्यूमेंट दिखा देंगे ढिमकाना। उनको पता है भाई 100 बंदों की अगर फाइल लग रही है तो 100 में से 5 या 10 के वीज़े निकल जाते हैं। मैं 5 का ही मान के चलता हूँ। आप थोड़ा कैलकुलेशन है और वीडियो शेयर करके लोगों तक पहुंचा देना कि किस हिसाब से लोग जो हैं वो किस हिसाब से एजेंट्स हैं वो लोगों को ठगते हैं। जब आप ये कैलकुलेशन समझ जाओगे तो ये आफ्टर वीज़ा का जो गेम है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। जितनी ज़्यादा नॉलेज लोगों के पास आएगी उतना ही वो भी समझ पाएंगे कि क्या चल रहा है। अब मैं मानता हूँ कि 11,000 का फीस जो जा रहा है, लगभग 11 के आसपास, तो 11,000 पर एप्लीकेंट में अगर 100 बंदों के साथ में खुद से इन्वेस्ट कर दूं, तो इसका मतलब हुआ है, मैंने 11 को आप 10 से मल्टीप्लाई करो, लगभग 11 लाख रुपए। तो 11 लाख रुपए मैंने अपनी जेब से इन्वेस्ट कर दिया। 5 वीजा भी अगर आते हैं 5%, जो कि होता है 100 में से, अगर आप फाइल लगाओ तो भाई 5 आएंगे ही आएंगे। ये तो कोई हाइड वाली बात ही नहीं है इसमें। तो 5 लोगों से मैंने 20-20 लाख रुपए अगर ले लिए तो मैंने 1 करोड़ रुपया कमा लिया। ये है वो कैलकुलेशन भाई जिस पर बड़े बड़े एजेंट्स खेलते हैं। 11 लाख जेब से लगाना है, 1 करोड़ जेब में डालना है। 10 लाख भी अगर मैं आफ्टर वीजा पेमेंट एक बंदे की कर दूं यूएस में, 11 लाख लगा के मैं इजीली 50 लाख जेब में डालूंगा। ये आंख बंद करके है, जिसको मतलब डिनाई नहीं कर सकता कोई भी। 100 वीजे में से 5 तो आएंगे ही आएंगे। इंटरव्यू है और कुछ नहीं है, इंटरव्यू की तैयारी होती है। आपकी प्रोफाइल जो है वो आपको पता होना चाहिए। देखिए, होता क्या है, जब वीजा ऑफिसर बैठा है वो, आप अगर कभी आपने यूएस का दिया हो इंटरव्यू तो वहां पर इंटरव्यू में 1 मिनट भी बहुत मुश्किल से मिलता है। 1 मिनट 2 मिनट का इंटरव्यू है, कई लोगों से तो 5 ही क्वेश्चन पूछेंगे और जाएं जी जाएं।
और थोड़ा वीज़ा देना है तो वो क्वेश्चंस थोड़े बढ़ जाते हैं, तो 2 मिनट तक चल सकता है, 3 मिनट तक हद होता है। मतलब 2 मिनट तक इंटरव्यू हो गया तो ये समझ लेना कि आपको वीज़ा मिलने के चांसेस पूरे हैं। तो ये जो चीज़ है, इस चीज़ का बेनिफिट उठाया जा रहा है कि आप 11,000 जेब से लगाना नहीं चाहते और आप कहते हो कि वो 11 लगा रहा है या एम्बेसी फीस भर रहा है या फलाने डॉक्यूमेंट्स लेके आ रहा है, तो ऐसा है ही नहीं। जब आप जाओगे तो आपको एक चीज़ और बताता हूँ, यूएस जो कॉन्सुलेट है यहाँ, उनका इंटरव्यू था एक बारी, फिर यूट्यूब के ऊपर ही मैंने देखा था, वो बहुत पुरानी बात है। तो उन्होंने साफ तौर पे बोला था मुझे 2 डॉक्यूमेंट चाहिए, आप खुद आए, DS-160 फॉर्म भर लिए और पासपोर्ट लेके आ जाएं, मुझे तीसरा डॉक्यूमेंट चाहिए नहीं है। हम इंटरव्यू करेंगे वहीं से, उसी के बेस पे आपको वीज़ा डिसाइड करके दे देंगे। तो ये उन्होंने खुद बोला था, जो हरियाणा इंडिया के अंदर बैठे हुए हैं, दिल्ली के अंदर। तो इस बात को लोग समझना नहीं चाहते और इसी की वजह से वो लोग लुटते हैं, मार्केट में फंसते हैं, 20-20 लाख रुपए जेब से देते हैं। जिस दिन आप ये समझ गए कि भाई वो एक जुआ है और कुछ नहीं है, जुआ आप खुद भी खेल सकते हो, 11,000 कोई बड़ी अमाउंट नहीं होती। आप फॉर्म भरवाना है हमसे भरवा लेना, कोई बड़ी बात नहीं है, जो देना होगा दान समझ के दे देना भाई। मैं वैसे भी अभी गौशाला के लिए सोच रहा हूँ कि हम लोग एक गौशाला खोल देंगे अपना, जो भी जिसने दान देना है वहां चला जाया करेगा। DS-160 फॉर्म भरवा लीजिए, हमसे भरवा लीजिए, 5,000 की फीस हमें दे दीजिएगा, वीजा आ गया, जो भी गौशाला में देना है आप दान दे दीजिएगा। और मतलब ये चीजें हैं। आप इंटरव्यू की तैयारी जो है, उनको क्वेश्चंस हैं, 20 से 30 क्वेश्चंस हैं, कोई इतने बड़े क्वेश्चंस नहीं है कि पता नहीं क्या है। आप वो चीज कंफर्म करके आप जाओ भाई, खुद इंटरव्यू दे दो, क्यों 20 लाख रुपए जेब से देने के लिए बैठे हुए हो। तो ये चीजें आपको समझनी पड़ेगी। एक मेंटेलिटी जो है एजेंट्स की, वो समझनी पड़ेगी कि वो सिर्फ रिस्क लेंगे थोड़े पैसे का और इतना पैसा कमाएंगे। आप वो थोड़े पैसे का रिस्क लेना नहीं चाहते, बस यही फर्क है। हम लोगों ने 10-10 हजार में अभी बहुत वीजे निकलवा करके दिए, अभी 12,000 फीस की हुई है यूके की, तो हमने बहुत वीजे निकलवा के दिए हैं। ऐसे ऐसे लोग गए हैं भाई, जो जिनको एजेंट 18-18 लाख रुपए मांगते थे और वो 18 लाख देने को भी तैयार थे कि हाँ चलो दे देंगे। एजेंटों के पास पासपोर्ट पड़े रहे, लेकिन उनके दिमाग में आ गया चलो यार खुद करके देखते हैं। तो हम लोगों की वीडियोस उन्होंने बहुत पहले देखी थी, अभी तो चलो यूट्यूब पे जो एक चैनल था पुराना वो टर्मिनेट हो गया था, मतलब रिमूव कर दिया था उन्होंने। तो नया ये चैनल है जिसके ऊपर आप वीडियो देख रहे होंगे। और तो उस पे हमने पुराने वीडियोस, जो पुराने जो चैनल थे, वो बहुत, मेरी लगभग 500 वीडियोस थी उसके ऊपर भाई, जो रिमूव हुआ है। तो एक एक चीज मैंने बहुत डीपली लोगों को बताई हुई थी और वो स्टेटमेंट बना करके लोगों ने बहुत फायदा उठाया है। वो स्टेटमेंट्स बना बना करके आप यकीन मानना, ऐसे ऐसे लोग बाहर गए हैं जिनको जो ब्याज पे पैसे उठा रहे थे भाई, और इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। उन्होंने ट्रस्ट किया, ब्याज पे पैसे उठाए। मुझे अभी भी याद है, एक भाई की वीडियो मैंने डाली थी, अब तो है नहीं मेरे पास वो वीडियो, पुराने उस पे गई है वो। अ, फेरी करता था, साइकिल पे फेरी करता। आज के टाइम में साइकिल पे फेरी करने वाला, कपड़े बेचने वाला कितना गरीब होगा, ये आप खुद समझ लेना। जिस दिन वीजा आया था उस दिन उसकी माँ भी रोई थी, वो भी रोया था। और यूके का वीजा उनका आया था, बहुत पहली बात है, लगभग मेरे ख्याल 8 महीने सारे हो चुके हैं उस बात को, 8 महीने से भी ज्यादा ही हो गए। तो वो क्योंकि उसने मुझे ये बताया था भाई कि हमारे घर के अंदर ऐसे भी दिन आ जाता है कि घर में खाना ना बने। मतलब आप यकीन मानना दोस्तों, गरीबी इतनी है। और वो अमृतसर से भी लगभग 40 किलोमीटर आगे था, वो कह रहा पाकिस्तान के बिल्कुल बॉर्डर पे हमारा गांव है, तो बहुत पिछड़ा हुआ एरिया है वो। उसने वीडियो देखी, ट्रस्ट किया, मेरे हिसाब से स्टेटमेंट्स बनाई, फिर मेरे पास आया था मिलने के लिए और वीजा मिल गया था उसको। देखो उसके लिए बहुत बड़ी बात है। अब उसने उस वीजे का क्या किया, मिसयूज किया, वो भगवान जाने, और वो उसका काम है, हम उस बारे में कुछ नहीं करेंगे। यूके का उसका वीजा निकला था और वो आफ्टर वीजा चैलेंज करके, मैंने मतलब उसको क्या हुआ था कि आफ्टर रिफ्यूजल था, रिफ्यूज कर दिया उन्होंने जब मैंने अप्लाई करवाया। उसके बाद मैंने वो चैलेंज किया, चैलेंज करने के बाद फिर उसको वीजा मिल गया था। और मैंने उसका फ्री ऑफ कॉस्ट चैलेंज किया था। पैसे वाली तो मैंने ना ही कर दी थी उसको कि भाई कोई बात नहीं, आप पहुंच जाओ, परमात्मा आपको पहुंचाए, और जहां भी जो भी आपका टारगेट रहा है आप वो पूरा कर लीजिए। तो ऐसे ऐसे बहुत केसेस हैं भाइयों। और बताने का रीजन सिर्फ आपको यही है कि एजेंट्स जो हैं वो घर भरेंगे अपना। आप लोग सिर्फ 12-15 हजार का रिस्क नहीं लेना चाहते,
यही रीजन है वो इतने पैसे कमा रहे हैं। यूके के अभी जो पीछे वीजे निकले हैं दोस्तों, मुट्ठी भर भर के वीजे निकले हैं, जिसको कहते हैं ना कि भाई अंधाधुंध वीजा दिया था उन्होंने। अब यकीन मानना 4 महीने में एक भी रिफ्यूजल नहीं थी हम लोगों की, और 100% जो 5-6 रिफ्यूज किए थे ओवरटर्न करवा दिए थे, तो वो प्रोसेस में चल रहे हैं। तो ये था हम लोगों का सक्सेस रेट, नियरली 100% सक्सेस रेट। बहुत मुश्किल होता है यूट्यूब पे कोई भी है भाई जिसका, अगर हमने पिछले 4 महीने, मतलब आप मई जून जुलाई अगस्त, ये 4 महीने में अगर किसी का रिफ्यूज एड वीजा से हुआ हो तो कमेंट कर देना कि हमने एड वीजा ने उसको रिफ्यूज करवा दिया था, और चैलेंज नहीं किया हो, चैलेंज करके भी ओवरटर्न हो गया था। तो मतलब एक केस है जहां तक मुझे याद है जो चैलेंज में ओवरटर्न नहीं हुआ, अदरवाइज सारे हुए थे। तो अभी अगर रिफ्यूज कर भी रहे हैं तो भाई हम ओवरटर्न करवा लेते हैं उसको। बाकी कहना यही चाहूंगा, 12,000 20,000, या यूके की बात करो तो 20-25 हजार का रिस्क है। अगर आप 20,000 25,000 का रिस्क लेना के लिए तैयार हैं, स्टेटमेंट्स रेडी कर लेना। आप स्टेटमेंट अगर आपकी सही नहीं होगी तो टीम आपको बता देगी कैसे मेंटेन करना है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। मैंने किसी उस पहले ही बोला है कि किसी से इस चीज का कोई पैसा नहीं लेना। टीम से आप बात करोगे वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप उनसे बात करो। मेरे से करोगे ऑफ कोर्स भाई, मेरा टाइम है, मैं थोड़ा उस हिसाब से अपना 1,000 का हमने चार्ज रखा हुआ है, तो वो चीज हम लोग कर रहे हैं। बाकी आपको मेरे से भी बात करने की जरूरत नहीं भाई, इतना एक्सपीरियंस उनको है, उन्होंने हर चीज रेडी करके आपको बता देनी है। तो कहना लास्ट में, फिर मैं वीडियो बहुत लंबी हो रही है, तो मैं यही बताना चाहूंगा कि हर कंट्री के लिए यही चीज है कि आप लोग एजेंटों के चक्कर में मत फंसो, खुद काम करो, खुद सब कुछ होता है, सिर्फ वेट करना पड़ता है। शेनेगन के लिए 3 महीने वेट कर लेना, यूके के लिए 6 महीने वेट करना, कनाडा के लिए 4 महीने वेट करना, और ऑस्ट्रेलिया के लिए भी 5 से 6 महीने वेट करना। सिर्फ इतना वेट कर लेना, वीजा निकलने के मैक्सिमम चांस हो जाएंगे। और भी बहुत चीजें हैं, कल एक आया था तो वो एक अलग चीज है, उसका भी कहीं से वीजा उसने अप्लाई करवाया था, उसकी बिल्कुल प्रोफाइल खत्म कर दी थी। और आगे दूसरी वीडियो में वो भी चीजें मैं आपको बताऊंगा। बाकी आप सबका साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है दोस्तों, थैंक यू।